हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी अच्छे से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सफ़रिंग के बारे में, दुख के बारे में, कि संसार में इतना दुख क्यों है। क्योंकि जब हम इस संसार को देखते हैं तो इसमें दोनों चीज़ आपको समान मात्रा में दिखाई देगी, सुख और दुख। जितना यहाँ पे सुख है उतना दुख भी है। तो अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो आपको शायद अपनी सफरिंग, अपने दुख ज़्यादा दिखाई देंगे सुखों से। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि असल में दुख होता क्यों है, दुख का कारण क्या है, दुख की कोई नीड है क्या, कोई ज़रूरत है दुख की, और एक साधक दुख को कैसे यूटिलाइज कर सकता है, और अंत में थोड़ा दुख हम जीवन में से कैसे कम करें। इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि दुख क्या है। तो हम सब जानते हैं जब हम जीवन जी रहे होते हैं तो कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी हमारा जो टाइम है अच्छा चल रहा होता है तो हम उससे सुख कहते हैं, जब हमारा टाइम बुरा चल रहा होता है तो हम उसे दुख कहते हैं। अगर हमें जो चीज़ें पसंद हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं कि वो हो जाए, अगर वो चीज़ें होती हैं तो उसे हम कहते हैं सुख। तो इसकी परिभाषा आप समझ लो। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जैसी उसकी इच्छाएं हैं, जैसी उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वैसी परिस्थिति उसके सामने रख दी जाए तो उसमें वो सुखी रहेगा। अगर उसके विपरीत कोई परिस्थिति रख दी जाए तो उसमें वो दुखी रहेगा। तो ऐसे हम सुख दुख को बांट सकते हैं। तो सुख और दुख जो है वो अपने इच्छाओं के और अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर निर्भर करते हैं। मान लीजिए मेरी ये इच्छा है कि मैं एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदूं, मैं लाल रंग की एक बहुत सुंदर कार खरीदना चाहता हूँ। अब अगर उसके कुछ विपरीत हो जाता है, मैं वो कार नहीं खरीद पाता जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मेरे इच्छा थी कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, अगर वो मैं नहीं खरीद पाता हूँ तो मुझे दुख होगा। ठीक है। तो हमारी इच्छाएं ये डिसाइड करती हैं, उन पे निर्भर होता है कि हम सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं हर एक मनुष्य के पास इच्छाएं होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसके परे जाना थोड़ा साधना करने वाला काम है। पर अगर हम आम इंसान को देखें तो सबकी इच्छाएं हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और सुख और दुख उन्हीं इच्छाओं और एक्सपेक्टेशंस के फलस्वरूप आते हैं आपके पास। अब जब हम दुख की बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि दुख और सुख दोनों बराबर मात्रा में एक इंसान के जीवन में आते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल। मान लीजिए आपके 2-3 दिन बहुत बुरे गुजरे हैं, तो फिर आपके साथ उसी अमाउंट में अच्छा भी होगा। मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जो बहुत दुखद है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बाद आपके साथ कुछ अच्छी घटना घटेगी। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीवन में केवल दुख ही दुख हो। अगर आप खुद के जीवन को देखोगे, भले ही दुख एक बहुत लंबे समय तक खिंच रहा हो, पर केवल दुख नहीं हो सकता जीवन में। दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। ये एक वेव की तरह चलता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो सुख और दुख दोनों समान मात्रा में हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। अब इसमें जानने की चीज ये है, जो व्यक्ति सुख चाहता है उसको दुख झेलने के लिए आदी होना ही पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों पति पत्नी की तरह है, ये दोनों पार्टनर्स की तरह है। जो व्यक्ति सुख चाहता है वो दुख से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि ये दोनों साथ में ही आते हैं हमेशा। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि दुख आ गया तो सुख नहीं आएगा, या सुख आ गया तो दुख नहीं आएगा। नहीं, किसी के भी जीवन में दुख केवल दुख नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति समय पे सुखी है तो वो एक समय पे भी होगा ही होगा, तो साथ में ही है। तो कोई व्यक्ति अगर सुख भोग रहा है, सुख की तलाश में है, तो उसके लिए भी कहना चाहिए। जैसे कि हम इस संसार में देखें, हर एक व्यक्ति सुख की तलाश में है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे। अब जब आप छोटे छोटे सुखों को देखते हो, जैसे आप गाड़ी खरीद रहे हो, या आप किसी से शादी कर रहे हो, आप एक अच्छी जॉब ले रहे हो, कुछ भी सुखद अनुभव हो आपका, उसके बाद दुख आना अनिवार्य ही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं,
मैं एक किसी जॉब के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि मैं एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब मैंने उसके लिए, तो वो मेहनत का जो समय है उसे हम दुख में गिनेंगे, क्योंकि मैं कष्ट सहा हूँ उस मेहनत में, ठीक है। तो मेहनत के समय को हम दुख में गिनते हैं, उसमें मैंने कष्ट सहा है, मैंने मेहनत की है किसी एक चीज के लिए, किसी सुख के लिए। तो मैंने क्योंकि दुख सहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुख को अनुभव कर चुका हूँ उस सुख के लिए, तो मुझे सुख प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक आप किसी सुख के लिए कुछ त्यागते नहीं हो, कुछ दुख नहीं होते, तब तक आपको वो सुख नहीं मिल सकता। सहज में ही सुख नहीं मिल जाएगा, फिर वो सुख बहुत छोटा होगा। जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा सुख, ठीक है। तो जैसा कि मैं एग्जाम्पल ले रहा था कि मैं कोई जॉब के लिए बहुत प्रिपेयर, एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की है, बहुत त्याग करा है, सबसे बात करनी बंद कर दी है, केवल उसी में ध्यान लगाया। तो उसके फलस्वरूप मेरा उस जॉब में अपना सिलेक्शन हो गया। अब क्या होगा, कुछ दिन जॉब करने के बाद वापस मुझे पड़ेगा। कैसे कि कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, जॉब के चक्कर में कुछ टाइम नहीं निकल पा रहा है, घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। फिर मैं उस दुख के लिए कुछ और सुख की काम करूंगा, क्योंकि सुख की चाह खत्म नहीं होती किसी व्यक्ति की। ऐसा नहीं होता कि आपने एक डिजायर फुलफिल कर लिया, एक इच्छा पूरी कर ली तो आप इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। आपने जॉब पा ली तो आप उससे संतुष्ट नहीं रह पाओगे, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी आपके पास। फिर आप किसी और चीज में जाओगे, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बिजनेस ट्राई करते हैं, शादी कर लेते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि सुख और दुख साथ में ही आते हैं। अगर आपको दुख चाहिए तो आपको सुख भोगना पड़ेगा, अगर आपको सुख चाहिए तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। इनमें से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि मैं ये तो ले लूंगा वो नहीं लूंगा। ये बात हमें समझनी होगी। अब इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि दुख का जो समय है उसे हम कम कैसे करें या सुख को कैसे प्राप्त करें। जैसा कि मैंने कहा, जितना आप दुख भोगेंगे, जितना आप कष्ट भोगेंगे, उतना ही ज्यादा आपको सुख मिलेगा। ये सीधी सी मैथ है। जितना बड़ा आपका त्याग होगा, जितना बड़ा आपका सेक्रीफाइस होगा, उतना ही बड़ा आपका रिवॉर्ड होगा, उतना ही बड़ा आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हमने समझी। अब अगर आपके जीवन में दुख चल रहे हैं, मान लीजिए आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए कि हमारे को सुख का भोग मिले जल्दी से। उसके लिए तप बहुत अच्छा मार्ग है। तप मतलब किसी भी प्रकार का त्याग, किसी भी प्रकार का खुद को थोड़ा कष्ट देना। जैसे कोई महान अपन ने संकल्प ले लिया कि मैं 21 दिनों तक बिना खाए रहूंगा, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं रह नहीं सकता कोई, पर एग्जाम्पल लेने के द्वारा, जैसे मैं 3 दिन तक बिना खाए रहूंगा और मैं कोस की परिक्रमा लगाऊंगा, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी तप का आप संकल्प लेते हो और अपने शरीर को उस चीज में कष्ट दे देते पे कष्ट देते हो, तो आपको उस कष्ट स्वरूप कुछ ना कुछ अच्छा आपके जीवन में होगा, जिसकी भी आपने कामना की होगी। तो ये सिंपल मैथ चलती है, जितना आप त्याग करोगे उतना ही आपको सुख मिलेगा। तो ये हुआ संसार की बातें कि आप अगर सुख चाहते हो तो आपको दुख भी भोगना, क्योंकि कभी भी सुख बिना दुख के आपको नहीं प्राप्त हो सकता। किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके। तो ना दुख के आपको दुख प्राप्त नहीं हो सकता, बिना दुख के आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि दुख की आवश्यकता क्या है, दुख की जरूरत क्या है संसार में। जब हम देखते हैं संसार को, तो इसमें दुख हमें भले ही ज्यादा दिखाई देता है सुख से, ऐसा कभी कभार होता है। अब वो अगर एक व्यक्ति नेगेटिव एटीट्यूड रखता है तो उसे दुख ज्यादा दिखाई देगा, और वहीं एक व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो उसे सुख ज्यादा दिखाई देगा। तो वो डिफरेंस है पॉइंट ऑफ व्यू का। पर दुख का जो इस जगत में एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? सफरिंग से एक मटेरियल व्यक्ति को, एक संसारिक व्यक्ति को क्या लाभ होता है? व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आई है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती, कभी भी उसके जीवन में कुछ बड़ी चीज हासिल नहीं हो सकती।
वो बड़ी कामना को, बड़ी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, वो एक महान व्यक्तित्व नहीं बन सकता। जितनी भी महान चीजें इस संसार में होने वाली हैं या हो चुकी हैं या हो रही हैं, वो सब दुख की सीढ़ी पर चढ़ के ही महान बनते हैं। ये सीधी सरल बात है। अगर आपको दुख नहीं झेलने हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, आप जो कामना करना चाहते हैं आपको नहीं मिलेगा। ये इसी तरह है कि आप ये सोचें कि भगवान मुझे आईएएस बना दो, पर मैं यूपीएससी के पेपर के लिए तैयारी नहीं करना चाहता हूँ, वो दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा। ये ऐसा नहीं होता। हम सब जानते हैं, ये स्वाभाविक बात है। अगर आपको आईएएस बनना है, आपको इतना बड़ा पद चाहिए, इतना बड़ा सुख चाहिए, तो आपको उसके लिए कष्ट भी भोगने ही पड़ेंगे। आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने का त्याग करना पड़ेगा, आपको अच्छे खाने का त्याग करना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपने घर का त्याग करके कहीं और रहना पड़े, अपनों से दूर, वहाँ पे कैसा खाना हो, कैसे लोग हों, कमरे में बंद होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना त्याग करने के बाद आपको वो चीज प्राप्त होती है। ठीक है, तो दुख एक सारे व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है, क्योंकि दुख ही एक ऐसी वस्तु है, दुख ही एक ऐसा अनुभव है जो हमें सक्सेस के या फिर कोई भी चीज जो हम चाहते हैं, कोई भी इच्छा जो हमारी है, जो हमारे डिजायर है, उनके पास लाने की सीढ़ी दुख ही है। अगर हम सफल नहीं रहेंगे, अगर हम कष्ट नहीं भोगेंगे, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये एक बहुत गलत धारणा है कि दुख क्यों है हमारे जीवन में। एक सांसारिक मनुष्य की दृष्टि से देख रहे हैं, अभी इसको हम साधक की दृष्टि से भी देखेंगे, पर एक सांसारिक मनुष्य की दृष्टि से बहुत गलत धारणा है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है। दुख ये यूनिवर्स या आपके जो भी आप सत्य को मानते हो, इसलिए आपके जीवन में आते हैं ताकि आप उन दुख से ग्रो करें। अगर किसी व्यक्ति को कभी एक ऐसे सिचुएशन में डाला ही नहीं जाए जहां पर उसको कोई टेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो कभी भी उससे नहीं पाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो एक फौजी है, अगर एक फौजी ने कभी किसी अपने दुश्मन के सामने आकर कभी अपने गोलाबारी देखी ही नहीं, कभी एक गोली खाई नहीं, तो वो अपने आप को एक अच्छा फौजी नहीं बना पाएगा, एक अच्छा सोल्जर नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो सफरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी चीज हासिल करनी है तो कष्ट आपको देना ही होगा खुद को, ये बात हमें समझनी होगी। और इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि दुख का जो टाइम पीरियड है, दुख का जो समय है, वो ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा समय तक दुख भोगो तो आपको छोटे से अमाउंट के लिए सुख मिले, पर वो सुख उस दुख, जितना आपने दुख भोगा है उसके बराबर का ही होगा। भले ही छोटे अमाउंट के लिए मिला, छोटे समय के लिए मिला, पर उसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि दुख हमें ज़्यादा टाइम तक झेलना पड़ता है, पर उसमें हमें डिसहार्टेंड नहीं होना, हमें डिमोटिवेटेड नहीं होना है। क्योंकि जब भी कोई दुखद स्थिति आपके सामने आए, जब भी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आपके सामने आए, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि मेरे सामने ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, ये जो अनुभव आया है, ये जो परिस्थिति आई है, इससे मैं कुछ सीखूंगा और मैं एक बेहतर इंसान बन के इससे बाहर निकलूंगा। ये एटीट्यूड, ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल, कामयाब पुरुष या महिला या मनुष्य हो। क्योंकि अगर ये एटीट्यूड आपके पास नहीं है, आप मेहनत करने को रेडी नहीं हो, आप कष्ट सहने को रेडी नहीं हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को रेडी नहीं हो कि मैं तो आराम से बैठ के मूवी देखता हूँ, आराम से बैठ के मैं खाता पीता हूँ और मैं तो बस प्रे करता हूँ जाए, मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, मैं तो बस प्रे करता हूँ बैठ के, उससे नहीं होगा। आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के साथ कष्ट लिखा होता है, दुख लिखा होता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर सांसारिक कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, मटेरियल सक्सेस चाहिए, तो उसे दुख का सहारा लेकर ही वो सक्सेस प्राप्त करनी होगी। आज तक के जितने भी महान मनुष्य हैं, जितने भी महान लोग हैं, उन सबके आप बायोग्राफी पढ़ लीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा मैं तो ऐसे ही आ गया इतने बड़े मुकाम पे, मैं तो
कुछ किया नहीं मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मैं तो जस्ट ऐसे ही आ गया। ऐसा कोई नहीं होता। और अगर ऐसा कोई है भी तो वो उस मुकाम पे ज़्यादा देर रह नहीं पाएगा, वो अपनी कामयाबी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसका सक्सेस क्षण भर का होगा, कुछ दिन के लिए उसको फेम मिलेगी, वो चला जाएगा, भूल जाएंगे सब लोग उसको। तो ये हमारे समझने की बात है, क्योंकि अगर आपने मेहनत से उस सक्सेस को, उस कामयाबी को हासिल नहीं किया है, तो वो कामयाबी आपके हाथ से बहुत जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि आपने उसको अर्न नहीं किया है, आपने उसको कमाया नहीं है, आपको सहज ही मिल गई है। अगर वो सहज ही मिल गई है तो वो सहज ही चले भी जाएगी, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। अधिकार आप तब उस पर मान सकते हो जब आप उसके लिए खुद मेहनत करो, जब आप उसके लिए कष्ट भोगो, जब आप उसके लिए थोड़ा सफर करो, तब आप उस पर अधिकार मान सकते हो। अन्यथा आपका उस कामयाबी पे कोई अधिकार नहीं होता, और वो कामयाबी आपके साथ जल्दी ही छोड़ के आपका साथ चले जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हो, आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, आप एक साधक हो जो साधना कर रहा है, जो सत्य को पाना चाहता है, जो ईश्वर को पाना चाहता है, तो दुख एक ऐसी चीज है जो आपके लिए वरदान समान है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? जब हम कहते हैं दुख, तो जब ये संसार की हम बात करते हैं जिसमें दुख है, तो संसार को एक साधक ये समझ पाता है कि ये संसार माया है और सत्य इसके परे है। अब जितना ज्यादा आपको इधर सुख मिलेगा, उतना ही कम आप अपने जो असली सत्य है उसके पास जाने से हिचकिचाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपको बहुत सुंदर सपना आ रहा है, आपके सपने में आप एक बहुत सुंदर जगह पर बैठे हुए हैं, आप सनसेट को देख रहे हैं, आपका जो भी प्रियतम या प्रियतमा है आपके पास बैठे हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे से अच्छी बातें कर रहे हैं, वो सीन को देख रहे हैं आराम से, इतना सुखद माहौल है, कोई दुख नहीं है। तो क्या आप उस स्वप्न से कभी उठना चाहेंगे? भले ही वो स्वप्न एक इल्यूजन हो, भले ही वो स्वप्न एक झूठ हो, पर क्या आप उससे कभी उठना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप उससे बिल्कुल नहीं उठना चाहेंगे। भले ही वो एक मिथ्या हो, पर आप उसी में रहना चाहेंगे। आप चाहते ही नहीं है कि मेरा भ्रम टूट जाए, भले ही उसके परे उससे भी ज्यादा सुख आपको मिले, पर आपको नहीं चाहेंगे, क्योंकि उस समय आपको सुख की अनुभूति हो रही है और आप नहीं चाहते हैं कि वो सुख की अनुभूति टूट जाए, आपको दुख का सामना करना पड़े। इसी तरह अगर इस संसार में साधक केवल सुख का ही अनुभव करता है, दुख को भोगता नहीं है, तो इस संसार से वैराग्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। वैराग्य दुख के द्वारा ही आ सकता है, वैराग्य कष्ट के द्वारा ही आ सकता है। अगर आप एक साधक हो तो ये यूनिवर्स अपने आप आपको दुख देगा, आपको कष्ट देगा, सामने से कष्ट देगा। क्यों देगा? ताकि आप वैराग्य प्राप्त कर सको, आप डिअटैच हो सको, आप इस दुनिया से, मटेरियल चीजों से, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स से, संसारिक वस्तुओं से, संसारिक मोह माया से थोड़ा अलग हो सको, अपने आप को इनसे ऊपर उठा सको। इसलिए अपने आप यूनिवर्स आपको कष्ट देगा, दुख देगा, क्योंकि आप एक साधक हो और आपका गोल है कि आप सत्य को पाना चाहते हो। तो आपको ये मिथ्या जो भ्रम है उसको तो तोड़ना पड़ेगा, आपको वैराग्य हासिल करना पड़ेगा। वैराग्य के बिना कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप अपने जो मटेरियल डिजायर्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, संसारिक इच्छाएं हैं, उनको भी पकड़ के रखना चाहते हो और ईश्वर सत्य की प्राप्ति भी करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों में से एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर की प्राप्ति को छोड़ते हो तो आप अपने संसारिक इच्छाओं में लग सकते हो, पर आपको संसारिक इच्छाएं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो प्रदान करने वाले भी ईश्वर ही हैं। तो हमें छोड़ना क्या चाहिए? हमें वैराग्य रखना चाहिए संसारिक वस्तुओं से, क्योंकि उनको प्रदान करने वाले कौन है? ईश्वर। अगर उन्हीं के शरण में हम जाएंगे, उन्हीं से हम नाता रखेंगे, तो अपने आप जो हमारे पास आने वाला है, जो भी सक्सेस हमारे पास मिलने वाला है, जो भी चीजें होने वाली हैं हमारे साथ अच्छा, वो अपने आप करवा देंगे। पर अगर आप उनसे ही दूर भागने लगोगे तो आप एक बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। इसके साथ साथ जब एक साधक दुख भोगता है तो वो दुख उसके लिए एक वरदान समान है, क्योंकि वो दुख उसे ग्रो करने में हेल्प करता है। ये उसी तरह है जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था। अगर आप आईएएस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, कष्ट नहीं भोग रहे हो, तो आप आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। अगर आप उस समय पे छोटे छोटे दुख सुख भोग रहे हो कि आप चलो भाई मोमोज खाने चलते हैं, जरा मूवी देख लेते हैं,
तो फिर आपका आईएएस का प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा और मुझे नहीं लगता ऐसे आईएएस बन पाओगे आप। तो इसी तरह अगर एक साधक सत्य को पाना चाहता है तो उसके लिए दुख वरदान स्वरूप है, क्योंकि वो पहली बात तो दुख उससे हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि ये संसार में सुख नहीं है, ये संसार में परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, ये संसार में क्षण भर के लिए आपको सुख मिल सकता है, नित्य सुख आपको इटर्नल हैप्पीनेस इधर नहीं मिलेगी। ये वो दुख हमेशा साधक को याद दिलाएगा। और क्या करता है दुख? दुख भगवान के द्वारा भेजा गया एक संदेश है कि ये दुनिया सत्य नहीं है। तुम जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तुम जो सुख के पीछे भाग रहे हो, तुम जिस सुख को पाना चाहते हो, वो इस संसार में नहीं है, वो तुम्हें इसके परे मिलेगा, वो तुम्हें मेरी शरण में मिलेगा, वो तुम्हें सत्य की प्राप्ति पे मिलेगा। तो ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक संदेश है दुख। और क्या दुख करता है हमारे लिए? एक साधक के लिए दुख आध्यात्म की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के काम में आता है। कैसे? मान लीजिए एक साधक है, अभी उसको उसमें बहुत वासनाएं हैं, उसको गुस्सा आता है, उसको ईर्ष्या होती है, उसको बहुत सारी वासनाएं और भी हैं, तो वो सब होता है उसके साथ। अब क्या हो रहा है, जब वो उन वासनाओं को देखेगा, उनको अपने सामने अनुभव करेगा, जब उसको बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसे क्रोध आ रहा है, तो वो उस चीज से सीख कर अपने क्रोध को काबू करना सीखेगा। परंतु अगर उसके सामने कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती कि उसे क्रोध आए, तो वो कभी क्रोध पे काबू नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मुझे क्रोध आएगा भी नहीं आएगा। ये इस तरह है, मान लीजिए एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पे खड़ा है और वो सोचता है कि मैं समुद्र के बीच में अगर खड़ा रहूं तो मुझे समुद्र के लहरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो कभी समुद्र के लहरों के बीच में गया ही नहीं है, तो वो उन्हें नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक व्यक्ति जो कभी पानी में उतरा नहीं है, वो कभी एक अच्छा तैराक नहीं बन सकता। तैरने के लिए उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे दुख का सामना कर ही नहीं रहा है, जिस जिस परिस्थिति में उसकी वासनाएं सामने आए, उसकी हेट्रेड सामने आए, उसका द्वेष, उसका क्रोध सामने आए, ऐसी चीजों का, ऐसी परिस्थितियों का सामना वो कर ही नहीं रहा है अपने जीवन में, तो वो कभी भी उन पे काबू नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होती हैं, क्योंकि वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, हमें एक मौका देती हैं कि हम वासना को अपने काबू में करें, हम हमारे क्रोध को अपने काबू में करें, हम हमारी काम वासना को हमारे काबू में करें। ये जो परिस्थितियां ईश्वर हमें देते हैं, ये उसी लिए है। अगर कोई व्यक्ति ने क्रोध पे काबू कर लिया है, तो उसके सामने कभी भी ये परिस्थितियां नहीं आएंगी। ठीक है? ये परिस्थितियां तभी आपके सामने आएंगी जब आप उस वासना पर काबू नहीं कर पा रहे हो। ऐसा अक्सर होता है, आप देखोगे कि अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, तो बार बार ऐसी चीजें होंगी आपके जीवन में जिससे आपको गुस्सा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, बार बार ऐसी चीजें होती रहेंगी। वो तब तक होंगी जब तक आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर लेते। क्योंकि ईश्वर क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप अपने जो वासनाएं हैं उनसे नाता तोड़कर आप ऊपर उठें, आप आध्यात्मिक उन्नति करें। इसलिए वो आपको बार बार उस सिचुएशन में डालेंगे ताकि आप उस चीज को समझो, उस लेसन को समझो, उस चीज से ऊपर उठो और उस वासना को काबू करो। इसलिए जब तक आप उस लेसन को सीख नहीं लेते, जब तक आप उस चीज को समझ नहीं लेते और उस वासना को या उस डिजायर को या जो भी चीज आपको परेशान कर रही है उसको अपने काबू में नहीं कर लेते, तब तक वो चीज आपके साथ होती रहेगी, रिपीट में होती रहेगी। और वो तभी खत्म होगी जब आप वो कर लेते हो, उस चीज को काबू में कर लेते हो। तो ये बात एक साधक को ध्यान रखनी चाहिए। तो इन बातों से हमको समझ में आता होगा कि साधक के लिए साधना करते वक्त दुख का क्या महत्व है। जितना हम सोचते हैं कि सुख जरूरी है, उससे ज्यादा एक साधक के लिए दुख जरूरी है। और साधक की ही क्यों, मैंने आपको एक कामयाब व्यक्ति की भी बात बताई जो सांसारिक वस्तु चाहता है, उसके लिए भी सुख से ज्यादा दुख महत्वपूर्ण है। अगर आप दुख नहीं भोग रहे हो तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। तो दुख से बैर रखना, कष्ट से बैर रखना, ये बहुत गलत चीज है, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो जीवन हमें दिया गया है, इस जीवन में सुख और दुख समान मात्रा में दिए जाते हैं।
और सुख और दुख दोनों ही इस जीवन का एक भाग है। आप किसी एक को छोड़ के दूसरे के पास नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, हमें ये मानना होगा, हमें ये समझना होगा कि दुख भी उतने ही जरूरी है जितने कि सुख। क्योंकि हम अंततः क्या चाहते हैं? हम अंततः चाहते हैं कि एक सुखद जीवन हम जिए। पर वो सुखद जीवन तभी हम जी सकते हैं जब हम दुख के सीढ़ियों पर चढ़कर एक सुखद जीवन को बनाते हैं, एक अच्छी जिंदगी बनाते हैं, तभी हम उसको जी सकते हैं, ठीक है। और अब हमने ये सब बात करी, तो इससे हमें ये भी समझना चाहिए कि दुख का अंत कभी भी संसार में रहकर नहीं हो सकता। ये संसार है मतलब दुख है। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक आप इस संसार में रहोगे, तब तक ये दुख आपका रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाओ, सुसाइड कर लो तो आपको दुख खत्म हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है, जब तक आप इस संसार से आइडेंटिफाइड रहोगे, जब तक आप इस संसार से अटैच्ड रहोगे, तब तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। जब आप इस संसार से अटैच्ड होना बंद कर दोगे, उस समय आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस संसार से पूर्ण वैराग्य प्राप्त कर चुका है, जो व्यक्ति इस संसार से बिल्कुल अछूत है, बिल्कुल ऊपर उठ चुका है, उस व्यक्ति को कोई भी सुख ना कोई दुख कभी भी छू नहीं सकता, कभी भी उसको विचलित नहीं कर सकता। क्योंकि ना तो उसको सुख की इच्छा है, ना उसको दुख से कोई बैर है। जब आपको ना तो सुख की इच्छा होगी, ना दुख से कोई बैर होगा, तब आपको एकदम परम शांति का अनुभव होगा। और वही परम शांति हमेशा बरकरार रहती है, ना कि ये छोटे मोटे सुख और दुख। क्योंकि सुख भी आता और जाता है, वैसे ही दुख भी आता और जाता है। दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है संसार में, तो दुख भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट केवल एक चीज है, वो है सत्य, ठीक है। और वो हमें कैसे मिल सकता है? वो हमें तब मिलेगा जब हम इस संसार से वैराग्य प्राप्त करते हैं। वैराग्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी साधना से। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमने समझा, कष्ट भोगने पड़ेंगे। और कष्ट किस रूप में भोगने हैं? हमें साधना करना है, हमें तब करना है, तब करेंगे, साधना करेंगे, उसकी रिजल्ट से, उसके परिणाम स्वरूप हमें वैराग्य प्राप्त होगा। हमारा जो हमने जो दुख भोगे हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें इस दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया सांसारिक वस्तुएं हैं, उन देगा। और मोह हटने के बाद फिर हम अपने सत्य पे, ईश्वर पे, आनंद पे ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ना तो सुख हो, ना आपको दुख से बैर हो, तो आपको ये दोनों परेशान नहीं करेंगे। अगर आप इन दोनों में से एक के भी पीछे भागते हो, अगर सोचो कि नहीं मुझे तो दुख ही चाहिए, तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बोलो कि मुझे सिर्फ सुख ही चाहिए जीवन में, तो आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। बेस्ट चीज क्या है? इन दोनों के आने जाने पे आप संभाव रहें। या दुख आए या सुख आए, आपको संभाव रहना है। दोनों में समान भावना रखनी है, दोनों को समान रूप से देखना है। ये दोनों टेम्पररी है, ये दोनों क्षण भर के लिए आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन से चले जाते हैं। ये एक लीला से ज्यादा कुछ नहीं है, एक इसको कहेंगे एक प्ले, एक नाटक, एक मूवी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें मूवी में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत हीरो के अच्छे दिन चल रहे होते हैं, कुछ सीन ऐसे होते हैं जहाँ पे हीरो के बुरे दिन चल रहे होते हैं। तो ये सब चलता रहेगा। जीवन का परिणाम इस सुख दुख से डिटरमाइन नहीं होगा। आपका जीवन सार्थक तब होगा जब आप वैराग्य प्राप्त करके सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि शांति, परम शांति, सुख और दुख के जंजाल में आपको नहीं मिल सकती। आपको इन दोनों का ही त्याग करना पड़ेगा। अगर आप दुख से चिढ़ते भी हो, अगर आपको दुख से बैर भी है और आपको सुख नहीं चाहिए पर दुख से बैर है, पर ये भी गलत चीज है। क्योंकि जब आप दुख से बैर कर रहे हो तो आपने दुख के साथ एक नाता बना दिया, और आप दुख से जितना भागोगे उतना ही दुख आपके पास आएगा और सुख भी आएगा साथ साथ। तो ना तो दुख आने पे हमें ज्यादा दुखी होना है, ना सुख आने पे ज्यादा हमें सुखी होना है। ये एक साधक के लिए मंत्र है। दोनों चीज संभाव रहो, दोनों चीजों में अपने आप को इन दोनों से पृथक समझो, इन दोनों से अलग समझो कि मैं ये शरीर और मन से अलग हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो परम शांति में स्थापित है। मुझे उससे आइडेंटिफाई करना है, ना कि ये शरीर से और ना कि ये मन से। क्योंकि सुख दुख ये शरीर और मन में ही है। इस शरीर और मन के बिना कोई सुख दुख नहीं है।
ठीक है, अगर आप एक शरीर और मन से अपना आइडेंटिफिकेशन छोड़ देते हो तो ना ही सुख आपको परेशान करेंगे, ना ही दुख आपको परेशान करेंगे। तो इन दोनों में ही सुख और दुख का स्थान है। तो ये हमें समझनी चाहिए। ओके, तो हमने सुख के बारे में भी समझा, दुख के बारे में भी समझा कि दुख होता है, दुख की आवश्यकता क्या है और दुख क्यों जरूरी है। एक संसार व्यक्ति को कम करना है, उसको कुछ अच्छे अनुभव चाहिए, सुख चाहिए, तो उसे तब करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। अगर आप समय पे सह लोगे तो आपको की प्राप्ति होगी। पर आगे जो भी सुख आएगा या जो भी दुख आएगा वो क्षण भर ही होता है। तो इन दोनों के पीछे भागना मूर्खता है एक साधक के लिए। एक साधक को इन दोनों में संभाव रहकर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए। दोनों से वैराग्य लेकर, इस संसार से वैराग्य लेकर अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए और परम शांति के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, परम शांति को सीख करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि दुख साधक के लिए क्यों जरूरी है, उस पर भी हमने कई सारी चीजें समझी जो दुख हमारे लिए वरदान है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी सफरिंग के बारे में जितना कुछ छोटे से सेशन में आपको समझा। अब इसके रिलेटेड जो भी आपके पास डाउट्स हैं वो डाउट्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर अपना माइक रखें। एनी डाउट्स चैट बॉक्स में अगर लिख रहे हो आप तो एक बार हैंड रेस कर देना, ऐसे साइन होगा हैंड रेस का, नीचे बना हुआ। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो ओके, 2 लोग लिख रहे हैं। इफ यू वांट तो आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हो अगर चैट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हो तो। हेलो, हरिओम, प्रिया हियर। हरिओम। हाँ जी प्रिया मैं बोलिए। कह रही थी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अगर हम सुख की अपेक्षा करेंगे तो उसके साथ साथ दुख आएगा, एंड अगर हम दुख की जी अपेक्षा करेंगे तो उसके साथ साथ सुख आएगा। तो अगर हम अपेक्षा ही नहीं करेंगे तो हमें फिर कुछ नहीं आएगा, नीदर सुख नॉर दुख। नहीं, अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो सुख और दुख की तो सुख और दुख तो आएंगे, क्योंकि आप इस संसार में हो, वो तो आएंगे, परंतु आपको उनसे अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी इच्छाएं ही हमें हमारे दुख के कारण होती है। अगर आपकी ये इच्छा ही नहीं है कि आपको एक गाड़ी चाहिए, तो अगर आपको गाड़ी नहीं भी मिलती तो आपको दुख नहीं होगा। तो इन दोनों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, सुख की और दुख की इच्छा नहीं रखना, इसका मतलब यही है कि आपको सुख और दुख कम अफेक्ट करेगा। पर यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप कह रहे हो कि मुझे दुख की इच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुख नहीं चाहते हो। इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपके पास दुख आए या ना आए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। ओके, और जैसे मतलब ऐसा भी कुछ होता है क्या कि सुख और दुख का रेशियो कम ज्यादा रहता है या इक्वल इक्वल रहता है? मोस्टली क्या एक्चुअली यहाँ पर हमारे देखने में थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आता है ज्यादातर लोगों के जीवन में, तो ऐसा लगता है कि दुख ज्यादा है। पर जो इसकी रेशियो है, जितना आपको दुख मिलेगा उतना ही आपको सुख मिलेगा। ये एक साइन वेव होती है, वैसे चलता है, जितना यहाँ पे है उतना ही वहाँ पे ऊपर जाएगा। तो इट इज लाइक दैट। ओके, ओके, और अगर हम एक्सपेक्ट ना करें तो भी 50-50 रहेगा या किसी का परसेंटेज ज्यादा होगा? परिस्थिति तो वही रहेगी, पर ये भी हम्म। करता है जैसे कि मैंने आपको समझाया कि उस परिस्थिति को आप कैसे देखते हो। जरूरी नहीं है कि अगर एक दुखद स्थिति हो तो उससे आपको दुख हो ही रहा हो। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत विपरीत स्थिति में होते हैं, पर उनको इफेक्ट नहीं होता उस स्थिति से, वो बोलते हैं ठीक है हो रहा है। तो हम्म। ऐसा एटीट्यूड आ जाता है व्यक्ति के अंदर। और सिंपैथेटिक होना अच्छा है या बुरा है? सिंपल बात है, अगर आप सेंसिटिव हो दूसरों के दुख के लिए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। अगर आप कुछ कर पा रहे हो, अगर आप अपने कर्म से उस चीज को बदल सकते हो तो बदलिए, पर उसके बारे में खुद को गिल्ट में नहीं डालना है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इट इज लाइक ए पॉइजन। अगर आपको किसी एक मान लो पपी को कोई परेशान कर रहा है, केले को परेशान कर रहा है, आपको उससे सिंपैथी है, हम्म। आपको उसका दुख देखा नहीं जाना, तो आप उनको रोको अगर आप कर पा रहे हो तो।
बट अगर आप नहीं रोक पाए, वो आप टीवी में देख रहे थे और आप उसको नहीं रोक सकते क्योंकि वो हो चुका है, तो उसके बारे में सोच सोच के खुद को गिल्ट में नहीं डालना, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। तो आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो आप उसके लिए कर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके, एंड पावर का एक्सेस चाहना, लाइक पावर, लाइक उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना, बट सिर्फ उसका एक एक्सेस चाहना कि हाँ आई शुड हैव दैट पावर। ये कोई मैं मिस्टिकल चीज नहीं बोल रही हूँ, मिस्टिकल पावर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी नॉर्मल पावर लाइक जो भी होता है, एक डोमिनेंस रखना, तो इज इट रॉन्ग? अगर एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिए तो किसी चीज की इज रॉन्ग, कि भाई पावर की चाह है या किसी और की चाह है, इट इज नॉट राइट फॉर यू। बट हाँ, अगर आपको वो चीज सांसारिक सुख के लिए अच्छी लग रही है तो आप कर सकते हो, पर एक साधक के लिए मैं जैसा आपको सलाह दूंगा, तो किसी भी ऐसी चीज की इच्छा रखना, ये आपके साधना में अड़चन बनेगा आगे जाके। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया आई गेस। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में, दुख came and it's not the first occurrence, so shouldn't pay heed or get sad or try to do something to make it go away as some other kind of sukha. So like सुख के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो खुद आए आए, तुम बस साक्षी रहो या कुछ करें। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, अपने कर्तव्य करते रहो, आपकी जो ड्यूटीज, आपके जो कर्तव्य हैं उनको करते रहो। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना सुख को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देखो अगर आप कुछ करोगे, अगर आप तब कर भी रहे हो सुख की प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए, वो भी टेम्पररी ही है। कोई ऐसी चीज के लिए तब करो ना जो परमानेंट हो, कि आप बोलोगे कि इनके लिए मुझे सुख मिल जाएगा, 3 दिन बाद तो चले जाएगा। कोई भी सुख परमानेंट नहीं होता संसार में, उसके लिए स्ट्राइव करना इट इज नॉट वर्थ इट, वो उसके काबिल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें उनके बारे में देखना नहीं चाहिए। पर अगर एक दुख वापस आ रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा, अगर सेम सिचुएशन तो आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मेरा कनेक्शन चला गया एंड नाउ कॉल इज ऑन होल्ड, आई गेस यू कैन रीजॉइन। अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो सुख कैसे आए? सुख विल ऑटोमेटिकली कम, ऐसा नहीं होगा कि सुख ना ही आए। अगर आप जीवन में हो तो आपके पास सुख आएगा ही आएगा, अपने आप भी आएगा। अगर आप अपने कर्तव्य कर रहे हो, मान लो एक व्यक्ति है जो जस्ट अपनी जॉब करता है, वो कोई खास कुछ चीज नहीं कर रहा है, बट हो सकता है उसके लिए जॉब सेविंग्स करते करते एक अच्छी गाड़ी वो खरीद ले, एक अच्छा घर वो खरीद ले, तो सुख तो आपके जीवन में आएंगे और दुख भी आपके जीवन में आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ सुख और दुख दोनों व्यर्थ हैं, दोनों क्षण भर के लिए ही आपके जीवन में आते हैं। परम शांति, परम आनंद, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ये सुख और दुख के लिए नहीं। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्हाई नॉट टू बी लाइक टोनी? देखो ये सब आप एग्जाम्पल दे रहे हो पहले बात। मैं ये नहीं कह रहा आप टोनी स्टार जैसा मत बनो, बनना चाहते हो तो बनो, इट इज नो प्रॉब्लम विद मी। बट मैं आपसे ये कि आप बस अपनी ड्यूटी करो, सुख अपने आप आएगा। अगर आपकी ड्यूटी ये है कि आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, आपकी ड्यूटी ये है कि आप संसार में कुछ अच्छा प्राप्त करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ करो, अपने आप सुख आएंगे। और ये मैं एक साधक के रूप में बोल रहा हूँ। अगर आपको मटेरियल सक्सेस चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए जो मैं आपको चाहता हूँ कि आपको चाहिए, तो आप वही करो जो आयरन मैन ने किया। उसने भी बहुत मेहनत करी, बेचारा अपने गुफा में बैठ के उसने बनाया कचरे से अपना सूट। तो देखो कष्ट तो सहने पड़ेंगे मटेरियल सक्सेस के लिए भी, पर वो कष्ट जो होगा वो व्यर्थ में चले जाएगा, क्योंकि मटेरियल सक्सेस टेम्पररी होती है, ठीक है। सुख और दुख को समान तरीके से कैसे सुख और दुख को समान तरीके से ऐसे अपनाएं, मतलब जब आपके सामने सुख आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुख जो है वो क्षण भर का है और इसके बाद दुख आना अनिवार्य ही है। कई लोग जब उनके सामने कुछ अच्छी सिचुएशंस आती है ना, तो वो उसके आदी हो जाते हैं, अब तो हमेशा ऐसा ही रहे, कोई दिक्कत ना हो, हमेशा मेरा जीवन सुख रहे, कोई परेशानी कभी ना आए। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है जब आप अटैच्ड हो जाते हो।
तो आपको सुख जाते हुए देख, आपको पता कि सुख आएगा और जाएगा भी, दोनों क्षणिक चीजें हैं, ये दोनों टेम्पररी चीजें हैं जो एक बार आने के बाद जाना भी इनका ही है। तो जो आप इनके टेम्पररी करते हो, इनके जो क्षण भर जो है क्षणभंगुर हैं, तो इनको आप समझते हो कि ये टेम्पररी है, तो आप अपने आप वैराग्य की स्थिति में आने लग जाओगे और उसके साथ आप तो अपने आप इन दोनों चीजों में संभाव रहने लग जाओगे, दोनों को समान तरह से करने लग जाओगे। ओके, ठीक है नीलांजना, समझ गए क्वेश्चन का आंसर? जी, तो कोई और सवाल है? अभी तो मुझे कोई सवाल नहीं रहा। Anyone has any more questions? प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर आप किसी को क्वेश्चन है, अगर नहीं तो फिर हम अपनी जो सेशन है उसको यहाँ पे एंड करेंगे और अगले संडे में टॉपिक के साथ। वो टॉपिक आपको वेडनेसडे को बता दिया जाएगा क्या टॉपिक है। ओके, क्वेश्चन है, अगर एक फ्रेंड नाराज है, हु इज डियर टू मी, तो मुझे सैड लग रहा है, मैं उससे मनाऊं या अपना काम करूं एंड खुद ठीक होने का वेट करूं? After that we may not stay friends because I put efforts, but by कर्तव्य just doing my work seems better। जो कर्तव्य का मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, पर आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप किसी को दोस्त बना रहे हो तो उससे के साथ दोस्ती निभाना भी वही है, आपका कर्तव्य ही है। कर्तव्य केवल मतलब ये नहीं होता केवल अपने करियर पे ध्यान दो या फिर केवल अपने सेल्फिश मोटिव्स पे ध्यान दो, वो कर्तव्य नहीं है। जितने भी आपने रिश्ते बना रखे, ड्यूटीज है, उन सबको आपको फुलफिल करना है। आपकी ड्यूटी है एज ए सन, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर में भी, एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड, कुछ भी हो सकती है। बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं निभाने में, तो सबको निभाना है। अगर आपका दोस्त मुसीबत में है तो उसकी मदद करो, ये आपका फर्ज है, पर उतना ही करो जितना आप कर सकते हो। यानी कि सुख आए तो एंजॉय करें और दुख आए तो उसको भी एंजॉय करें, ऐसा भी कह सकते हो आप। पर मैं तो यही कहूँगा, सुख आए तो भी उसको छोड़ो, अपनी साधना करो, दुख आए तो उसको भी छोड़ो, अपनी साधना करो, क्योंकि वो परम शांति के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जब आपको संसार से वैराग्य आता है ना, तब आप अपने ध्यान में इतना आनंद प्राप्त कर पाओगे जितना आपको संसारी किसी वस्तु में नहीं मिलेगा। फिर आपको स्वाद ही नहीं आएगा इन आनंदों में, जो फिर आपको इन छोटे मोटे सुखों में स्वाद ही नहीं आएगा। जब इस संसार से वैराग्य की प्राप्ति होती है, जब आप इन संसार से थोड़ा दूर हटते हो और ध्यान करना स्टार्ट करते हो अपने अंदर, तो आपको ध्यान में ही इतना आनंद मिलने लग जाता है कि आपको कभी फिर इन छोटे छोटे सुखों के ऊपर जाने का मन ही नहीं करेगा और ना ही आपको दुख से कोई फर्क पड़ेगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, तो मुझे लगता है आंसर हो गए। अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करो, अदरवाइज वी विल एंड दिस मीटिंग नाउ। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आई होप आप दुख के बारे में समझोगे कि जो मैंने आपको समझाया है, इन सब चीज़ों को थोड़ा समझना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने जीवन में अपनाना। तो अगले संडे भी हम ऐसा ही कुछ बढ़िया से टॉपिक के ऊपर सेशन रखेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप अपना जो ग्रुप है ओ माइंड फैमिली, उसमें अपना खुद का टॉपिक सजेस्ट कि हम इसके बारे में बात करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगले संडे मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम, हरे कृष्णा, बाय बाय।